परिकल्पना, वो स्वप्न जो निरंतर आयुषी द स्माइल फाउंडेशन के तत्वाधान में और इसी कुंवर खुशवक्तराय इंटर कॉलेज के परिसर में निरंतर, अगर मैं कहूं सतत बढ़ता चला जा रहा है। विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने यहां बढ़ चढ़कर सहभागिता की और सबसे बड़ी बात, इस आयोजन में वो सहयोगी हाथ जुटे। कोई तो व्यवसाय में है, कोई सेवा में है, बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और जिनको केवल और केवल एक ही उद्देश्य, एक ही बात, एक ही चीज मानना है कि बालिकाओं को एक खुला गगन दिया जाना चाहिए और उस मुक्त गगन में उड़ने के लिए पंख शिक्षा के साथ साथ आज खेल की दिशा में भी। तो आइए, विगत 2 दिनों से चल रहा ये सरोज वीरेन गुप्ता स्मारक बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिनमें बच्चों ने सहभागिता की है, तो आइए उन बच्चों को भी हम सराह दें। उन बच्चों को भी जिन्हें प्रतीक्षा है कि हमने अपने खेल के माध्यम से, अपने मनोमस्तिष्क के जुड़ाव के माध्यम से जो परिचय दिया है उसको सराहा जाए। तो आइए बच्चों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के क्रम में हम आगे बढ़े। सरोज वीरेन गुप्ता स्मारक बालिका बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 प्रतिभा की उड़ान और संकल्प के इस उत्सव का हुआ पुरस्कार वितरण के साथ भव्य समापन। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण। आयुषी द स्माइल फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय सरोज वीरेन गुप्ता स्मारक बालिका बैडमिंटन टूर्नामेंट रविवार को पुरस्कार वितरण के मध्य एक गरिमामयी एवं उत्साहपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्थानीय कुंवर खुशवक्तराय बालिका इंटर कॉलेज का प्रांगण खेल, प्रतिभा, उत्साह और विजय की भावनाओं से इस प्रकार सराबोर था मानो हर कोना बालिकाओं की उड़ान को सलामी दे रहा हो। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोला गोकरण नाथ की एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने विजेताओं को सम्मानित किया तथा बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित खेल कौशल की सराहना करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को सशक्त बनाता है बल्कि व्यक्तित्व को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। मंच संचालन समाज सेवी एवं साहित्यकार राम मोहन गुप्ता ने अपनी प्रेरक वाणी से कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण धारा प्रदान की। बताते चलें, समाज सेवी कुमकुम गुप्ता के सास ससुर की पुण्य स्मृति में यह खेल विकास समर्पित प्रतियोगिता बीते 1 दशक से चली आ रही है। इसमें हर वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन कर उनकी प्रतिभा को तराश कर बालिकाओं का उत्साह वर्धन किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था। इस टूर्नामेंट के दोनों दिनों में विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं ने अदम्य उत्साह, कौशल, खेल भावना के साथ भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा अवसर नहीं, संकल्पों की धुन पर आगे बढ़ती है। शटल की हर उड़ान में सपनों की चमक थी और हर स्ट्रोक में लक्ष्य का साहस। दर्शकों, कोचों, अध्यापकों, अतिथियों ने खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करते हुए पूरे वातावरण को प्रोत्साहन और प्रेरणा की ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से विजय गुप्ता, डॉक्टर सत्यव्रत निगम, वासिफ खान, राजीव राय, राजेश गुप्ता, पवन अग्रवाल, कमल मेहरोत्रा, राम मोहन गुप्ता, मुकेश सक्सेना, आशु गुप्ता, सवल गुप्ता, कुमकुम गुप्ता, अनुश्री गुप्ता, मयूरी नागर, दीपाली गुप्ता, शिवांगी गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य भारती जायसवाल, शिक्षिकाएं हेमलता बलूनी, प्रतिमा पांडे तथा बड़ी संख्या में बालिका खिलाड़ी, शिक्षक एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस दौरान टूर्नामेंट में विजयी उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उत्साहित और ऊर्जित भी किया गया एवं पत्रकारों एवं समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। यह आयोजन केवल खेल प्रतिभा नहीं बल्कि बेटियों की क्षमता, साहस, सपनों और आत्मविश्वास का जीवंत उत्सव बन गया।
आयुषी द स्माइल फाउंडेशन की यह पहल निश्चय ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वह मिसाल साबित होंगी जो हर बालिका को यह संदेश देती रहेगी, खेलो, बढ़ो और अपनी उड़ान को आकाश से भी आगे ले जाओ। तो आइए देखें क्या बोली मुख्य अतिथि बनी एसडीएम, क्या बोले आयोजक एवं समाज सेवी, क्या बोले प्रतिभागी बच्चे। उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। के लिए सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके पेरेंट्स का, स्कूल के सभी टीचर्स का। आप सब ने बहुत मेहनत किया है दोनों दिन, वो दिख रहा है। और जो भी और भी बैडमिंटन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एनजीओ से, आयुषी फाउंडेशन से जो भी लोग हैं, कॉलेज के जो लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का मैंने एक खेल देखा, मुझे तो था मैं खुद खेल लूँगी, लेकिन चूँकि आज संडे था उसके बाद भी टाइम नहीं था, इसलिए किसी दिन खेलना हो तो हमारे इस घर के सामने बैडमिंटन हॉल है, आप कभी भी आ सकते हैं। आज संडे के दिन भी आप लोग बैठे हुए हो और कल स्कूल भी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स भी चूँकि बैडमिंटन के लिए सबको प्रमोट किए हैं, खेल के लिए प्रमोट किए हैं और पढ़ाई के इतर भी करवा रहे हैं। इससे लगता है कि आप लोग को ये समझ है कि मानसिक शक्ति के साथ साथ कि हम दिमाग से मजबूत हो, इसके साथ साथ शरीर से भी मजबूत हो। और जिनका मैंने मैच देखा वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, और ऐसे ही अच्छा आगे खेलिए। आपको मैं बताऊं कि आपके 10th के मार्क्स क्या होंगे, आपके 12th के मार्क्स क्या होंगे, ये एक टाइम के बाद मैटर ज़्यादा नहीं करता है। इसलिए मार्क्स में फोकस मत करो, फोकस करो कि कितना हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे एक ग्रेसफुल पीरियड बना के रखो कि 75, 80, 90 अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब नंबर के पीछे भागना, अभी आपको कोई बता रहा था हार गए तो रोने लगना, ये सब नहीं करना है। अगर हार गए तो फिर से सोचो कि इस बार इसको खत्म कर देंगे, ऐसे वाला दिमाग लगाओ। बिल्कुल रोने वाली नहीं कि किसी के नंबर नहीं आए तो हम डिप्रेस हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस में रखो कि अगर तुमने किसी दिन कहा, फॉर वन नाइट तुमने कहा कि मैं माउंटेन चढ़ जाऊंगी, एवरेस्ट, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ तुम चढ़ जाओगी, और वो कहें तुम चढ़ो, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइप के आपको उन पे कॉन्फिडेंस उनको बना के चलना है। और सारी पेरेंट्स से भी यही कहना है कि लड़कियों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करिए, उनको पढ़ाइए, और जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहती, भले वहाँ पे कभी बॉयज़ का दबदबा रहा हो, अगर वो जाना चाहती है तो उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है खुशवक्त राय इंटर कॉलेज में, और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कुमकुम मैम के सास ससुर की स्मृति में एक बालिका खेल प्रतिभा विकास समर्पित कार्यक्रम आयोजित हुआ, बैडमिंटन प्रतियोगिता। हम सीधे सीधे कुमकुम मैम के पास चलेंगे और कुमकुम मैम से जानेंगे क्या था आज का कार्यक्रम। ये आज बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये अपने सास ससुर के याद में ये हम लोग कराते हैं। विगत 10 वर्षों से हम करा रहे हैं। जी। ये हमारे ससुर जी ने सरोज गुप्ता के नाम से शुरू किया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद में फिर इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें साथ में अपने ससुर जी का नाम जोड़ करके, क्योंकि उनकी जो रखी हुई वो नींव थी उसको हम खत्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने अपने सास ससुर दोनों के नाम से ये प्रतियोगिता जारी रखी। मैम, क्या इस प्रतियोगिता में क्या करवाती हैं और कैसे क्या? इस प्रतियोगिता में टूर्नामेंट होते हैं, हम लोग स्कूल में लेटर भेजते हैं कि लड़कियां आए और प्रतिभागिता अपने इसमें दें, और आते हैं 10 स्कूल से हमारे यहाँ एंट्री आई हैं। और हमारे साथ में, हम तो ज्यादा बैडमिंटन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में आप सभी का सहयोग रहता है कि और हमारे प्रबंधक समिति जो विजय भैया हैं स्कूल के, ये आप सब लोग का सहयोग से ये हम बहुत अच्छे से इसका जो है कार्यक्रम को कर पाते हैं। तो हम जानेंगे विजय सर से, जो प्रबंधक हैं यहाँ के। सर, क्या था ये कार्यक्रम आज का? ये कार्यक्रम जो था वीरेंद्र गुप्ता जी और सरोज गुप्ता जी के मेमोरी में एक टूर्नामेंट करते हैं। वीरेंद्र भाई साहब हमारे स्कूल के काफ़ी समय तक मैनेजिंग कमेटी के सदस्य रहे, मैनेजर रहे, चेयरमैन रहे, तो उन्होंने स्कूल चलाने में काफ़ी बढ़ावा दिया हम लोग को। और ये कुंवर खुशवक्त राय
बालिका इंटर कॉलेज एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम ऊंचे स्तर की एजुकेशन और गेम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गर्ल्स को लखीमपुर की बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी स्मृति में ये बाल प्रतिभा विकास कार्यक्रम हो रहा है और पूरे कार्यक्रम के जो संचालक थे राम मोहन गुप्ता जी, इनसे ना बात हो तो ये अधूरी रह जाएगी। सर, आप इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा। मैं बता दूं अनिल जी, ये आयोजन हमारे नगर में आज से नहीं 10 वर्षों से होता आ रहा है और इसका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि हमारे नगर की वो प्रतिभाएं, वो बच्चियां जो निश्चित मानिए अपनी पढ़ाई के साथ, अपने घर परिवार के साथ रहते हुए अपने इस संपूर्ण जीवन को अपने बनाने के साथ साथ, जैसा कि हमारी मुख्य अतिथि ने भी कहा था, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं, खेल के लिए भी पूरे मनोयोग से काम करती, तो उसका अवसर दिया जाना, यही काम किया आयुषी द स्माइल फाउंडेशन ने, यही काम किया कुंवर खुसकतराय शिशु विद्यालय ने, इंटर कॉलेज ने, यही काम किया है किसने, इस सरोज और वीरेंद्र गुप्ता स्मारक बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और मैं बताऊं, ये आयोजन तभी संभव हो सका जब ये बच्चे, देख रहे हैं आप सामने सीट लिए कितने उत्साह उमंग के साथ यहां खड़े हुए हैं, जब ये आए, इनका जुड़ा हुआ, इनके पीछे खड़ी हुई शिक्षिकाओं का, इनके साथ इनके कोच के रूप में, अब वो देखिए बहुत पीछे खड़ी है, बिल्कुल पीछे, हाँ प्रतिमा आगे बढ़ाइए। ये बच्चे ऐसा नहीं है, पूरा जीवन लगाते हैं इस कार्य के लिए और बहुत अच्छा लगता है जब हम आपकी सराहना मिलती है। और ऐसे में वासिफ जी का अगर सहयोग मिल जाता है तो नगर का कोई भी खेल आयोजन मुझे लगता है फल फूल ही जाता है, और वही हम सब लोगों ने किया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अनुश्री गुप्ता मैम। अनुश्री गुप्ता मैम, 2 शब्द बालिकाओं के उसमें। हम लोग चाहते हैं कि अपने नगर की बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो हम लोग जितना कर पाते हैं, और ये स्माइल, आयुषी द स्माइल फाउंडेशन और ताऊ जी और ताई जी जो हम लोगों के लगते थे, उनके में जितना भी हम लोग सहयोग कर पाते हैं वो करते हैं, और चाहते हैं बालिकाएं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आगे खेल में भी हमारे नगर से निकले और आगे बढ़ें। नगर की वरिष्ठ समाज सेवी मैम है। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई जो बच्चियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई और जिन्होंने सब शील्ड और ये सब जीती है, उनको बहुत बहुत बधाई। और कुमकुम और आशु को तो 2 बेटे बहू हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा आयोजन जो सफल रहा। सीमा गुप्ता मैम, 2 शब्द। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से आप लोग खूब अच्छे अच्छे खेलते रहिए हमेशा। और जो बच्चे जो मतलब हार गए थे, हम देख रहे थे, रो रहे थे, आगे से ये काम ना हो, ठीक है। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बहुत सुबह से आते हैं, थकते हैं, तो कोई तो हार जीत, तो कोई तो हारेगा, कोई जीतेगा, ठीक है। अच्छे से खेलिएगा, अगली बार से और मेहनत करिएगा, ठीक। अभी राम मोहन सर आपकी तारीफ कर रहे थे, सर 2 शब्द बच्चों के उसमें। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट, बहुत अच्छा हुआ। 2 दिन का ये टूर्नामेंट होता है, कल ओपनिंग थी, आज उसकी क्लोजिंग है। जो उद्देश्य से ये शुरू किया गया था टूर्नामेंट कि यहाँ बैडमिंटन को बढ़िया करना है और बच्चों को आगे निकालना है, खैर वो काफ़ी हद तक सफल रहा है, क्योंकि यहाँ से बच्चे खेल के प्रदेश लेवल पे भी खेले हैं। स्टेट लेवल पे खेलना बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के मध्य कुछ बच्चे हैं जो स्टेट लेवल पे अपना नाम कमा के आए हैं, तो उससे हमारे शहर का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है, और इसी से देश में भी एक लखीमपुर का नाम होता है, खुशवक्तराय का नाम होता है। और जो टूर्नामेंट को कराने का उद्देश्य है वो तभी सफल होगा जब यहाँ से और बच्चे निकलेंगे और वहाँ तक खेल के आएंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे लखीमपुर खीरी का। हमारे साथ मौजूद हैं आशीर्वाद से सर, जिनका आशीर्वाद हमें अक्सर लगभग 1.5 साल से मिलता रहता है। सर, आप आशीर्वाद बच्चों को दीजिए। बच्चे बहुत अच्छा खेले, आगे और अच्छा खेलेंगे। अभी तो ये नगर स्तर पर प्रतियोगिता हो रही है, आगे हम मतलब प्रयास रहेगा कि जिला स्तर पे इसको ऑर्गेनाइज करें और आगे चल के प्रदेश स्तर पे ऑर्गेनाइज करें। ये रहेगा। अपने आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को दीजिए। ये प्रतियोगिता कई वर्षों से चल रही है, बालिकाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। अभी तो ये जनपद स्तर तक है, लेकिन भावी योजनाओं में इसको हम प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे। सभी कॉलेजों को इनवाइट करेंगे, जिससे कि बैडमिंटन की प्रतिभाएं आगे हमारे कॉलेज से, हमारे ज़िले से निकलें। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु अब रिटायरमेंट हो रहे हैं इन लोगों के, और हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले से इनको कोई रिप्लेस करे। सर 2 शब्द। जैसा कि सभी को अवगत है कि अब
आजकल के परिवेश में सब आउटडोर एक्टिविटीज कम हो रही हैं, सब सोशल मीडिया और इसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे खेलों में भाग लें, और बालिकाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे टूर्नामेंट बालकों के लिए होते रहते हैं, लेकिन बालिकाओं के लिए ये अवसर कम है, और इसमें आयुषी स्मॉल फाउंडेशन और खुशवक्तराय बालिका विद्यालय ये सब मिल के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग इसमें जो भी सहयोग है करते हैं, और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। संचालक जी ने लोकप्रिय शिक्षिका का नामकरण किया था, और लोकप्रिय शिक्षिका अगर दो शब्द न करें तो अधूरा है। धन्यवाद। मैं हेमलता बलूनी यहाँ विगत 10 वर्षों से ये टूर्नामेंट कराती हुई आ रही हूँ, और मेरी ये शिष्या है प्रतिमा पांडे। ये 8 बार स्टेट लेवल खेल चुकी है, और मेरी ये सामने उष्मा खातून, अपेक्षा त्रिवेदी, ये सब बच्चियां जो है अभी सेमीफाइनल खेली हैं स्टेट लेवल पे जी। और मैं इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया वर्मा। कैसा लग रहा है इसमें प्रतिभाग करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? इशिका। आप क्या सफल, कौन सा स्थान मिला आपको? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। क्या नाम? शोभा गौतम। क्या, कौन सा स्थान मिला? ये सब सर्टिफिकेट मिला है? कॉन्सुलेशन का। नव्या राजवंशी कॉन्सुलेशन प्राइज। अरे वाह। आयुषी गुप्ता कॉन्सुलेशन प्राइज। इल्मा खातून कॉन्सुलेशन प्राइज। उष्मा खातून फर्स्ट हैं सीनियर में, और डबल्स में रनर अप रहे हैं। स्नेहा गुप्ता सुपर सीनियर से है, फर्स्ट है डबल में, और विनर है सिंगल पे। सौम्या जायसवाल सुपर सीनियर से विनर। तो आप देख रहे थे, और आपने पीछे वीडियोस में देखा भी किस तरीके से पूरा कार्यक्रम, आपने ये 2 दिवस तक की पूरा कार्यक्रम चला है, और आज इसका समापन की बेला पे हम यहाँ पे एकत्र हैं। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।